वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। तो कैसी है बच्चा पार्टी। ये है वीडियो क्लास 7th के लिए। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसकी फुल एक्सरसाइज के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं हम रीड एंड लर्न से। बिकॉज रीड एंड जो लर्न है उसमें जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं वो बड़े पावरफुल हैं, क्योंकि वो जो है वो क्वेश्चन आंसर में बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो चलिए फर्स्ट में लिखा है आई मीन टू से बारगेन। बारगेन मतलब कि कुछ लोगों को लगता है कंजूसियाई करना या झगड़ा करना, लेकिन बारगेन का एग्जैक्ट मीनिंग वो होता है कि कोई भी फैसला, कोई भी डिसीज़न हमारे हित में हो, जो सौदा है वो हमारे फेवर में हो, तो उसको बोलते हैं क्या, बारगेन। एक्सचेंज मतलब बदला करना। एंजल मतलब कि फरिश्ते को बोलते हैं। डिसाइड मतलब होता है क्या, कोई भी फैसला लेना। इसके बाद या डिसीजन मतलब हाँ फैसला लेना, राइट। डिलीशियस मतलब होता है बड़ा ही स्वादिष्ट। फेयरी मतलब होता है परी, और वैसे फेयर का मतलब डरावना होता है, ठीक है। अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा। अ फ्यू मतलब बहुत कम। देखिए कितनी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत ही परफेक्ट मार्क्स आए। बेड शिवर देखा आपने, ऑप्शन आया, देख रहे हैं आप। कॉल्ट मतलब क्या होता है, जो भेड़ का बच्चा होता है ना उसको बोलते हैं कॉल्ट। अ हेयर ऑफ कैटल मतलब हेयर मतलब मवेशियों का झुंड। और सॉरी लेट मी करेक्ट दिस वर्ड, सॉरी। कॉल्ट मतलब होता है बछड़ा। प्रिटी मतलब सुंदर होता है। कैटल मतलब क्या होता है, बताइए, ऊंट या मवेशी। यार्ड मतलब होता है बाड़ा या आहत बोलते। फॉडर मतलब कि खाने वाला। ले एग मतलब अंडे देती है या नहीं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाई डिड द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बड़ा ही स्वीट सा आंसर है। द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ decided to sell the horse because it ate a lot of fodder and it was expensive to feed it. इसका मतलब समझ लेना, इसके बाद स्किप करना, क्योंकि रट तो हम लेते हैं लेकिन समझना बहुत बड़ी बात होती है। तो जो हॉर्स ट्रेनर था एंड उसकी वाइफ, तो जो हॉर्स ट्रेनर है उसकी वाइफ ने एक फ़ैसला लिया था कि हम इस हॉर्स को बेच देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाना खाता था और उसका जो खाना था उसे खिलाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई। वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स। जो भोला था वो घोड़े को बेचने के लिए कहाँ गया था। ऑब्वियसली वहाँ से कुछ चीज़ लेने या बेचने के लिए कहाँ जाते हैं। भोला वेंट टू द मार्केट टू सेल द हॉर्स। क्या बेचने गया था, हॉर्स बेचने गया था। कहाँ गया था, मार्केट गया था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। थर्ड क्वेश्चन इज whom डिड ही मीट फर्स्ट। सबसे सर्वप्रथम वो उसे कौन मिला था, तो ही फर्स्ट मीट अ मैन विथ अ डंकी। एक आदमी मिला था उसको गधे के साथ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपका कि वाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग अ सीप। भोला ने क्यों थिंक किया कि उसको सीप बेच देना चाहिए। चलिए देखते हैं। भोला थॉट दैट हिज वाइफ वुड यू लाइक टू हैव अ, इसके आगे देखेंगे, हैव सीप इन प्लेस ऑफ डंकी, देयरफॉर ही थॉट बाइंग अ सीप। उसने सोचा कि उसकी वाइफ जो है सीप के बदले में डंकी ज़्यादा पसंद करेगी, इसलिए उसने सीप को बेच दिया। चलिए अगला देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज कि व्हाट डिड द गर्ल हैविंग द ग्रीन मैंगोज आस्क द हॉर्स ट्रेनर। जो ग्रीन मैंगो लेकर खड़ी थी वो लड़की, उसने उस हॉर्स ट्रेनर से क्या पूछा था। पूछा कुछ ऐसा था कि द गर्ल हैविंग ग्रीन मैंगोज आस्क्ड द हॉर्स ट्रेनर वेदर हिज हैन लेड एग्स। उसने पूछा था कि क्या आपकी गाय, जी हाँ, क्या आपकी गाय अंडे देती है। उसने ऐसा पूछा था क्योंकि उसको डाउट था भाई देती है कि नहीं देती है। टेक द करेक्ट आंसर ट्रू एंड फॉल्स। आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर को फिल करना है, या तो ट्रू है तो ट्रू पे टिक करिए या फॉल्स है तो फॉल्स पे कीजिए। भोलास वाइफ वाज आशा। उसकी वाइफ का नाम आशा था, नहीं था। फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड, भोला स्पेंड लिटिल मनी ऑफ फीडिंग हिज हॉर्स, या ट्रू, वो कुछ मनी खर्च कर सकता था उसके घोड़े के खाने पर। हिज वाइफ
लव्ड टू ईट मैंगो चटनी, उसकी वाइफ को मैंगो चटनी पसंद थी। जी हाँ, पसंद थी। द गर्ल हैड आ बास्केट फुल ऑफ ग्रीन मैंगोज, वो लड़की के पास बहुत सारे उस बास्केट में, उस बाल्टी में मैंगोज भरे हुए थे। जी हाँ। इसके बाद भोला गेव द सीड्स टू द गर्ल इन द एक्सचेंज फॉर हर ग्रीन मैंगोज, उस भोला ने उस लड़की को ग्रीन मैंगो के बदले में क्या दिए थे? सीप दिए थी, भेड़ दी थी। तो ये सत्य है कथन, राइट। आप बताइए भोला की वाइफ का नाम क्या था? बताइए, कमेंट कीजिए। राइट 1 वर्ड्स फॉर दिस सेंटेंस। आपको क्या करना है? सिर्फ एक सेंटेंस, इस सेंटेंस के लिए सिर्फ एक वर्ड यूज़ करना। जैसे मैंने बोला कि 1 हु ट्रेन्स अ हॉर्स, क्या बोलेंगे? हॉर्स ट्रेनर। 1 हु लुक्स आफ्टर शीप्स, जो शिप्स को देखता है या उनको चराता है, क्या बोलेंगे उनको? सेपरेट। इसके बाद हम देखेंगे 1 हु राइड्स एंड कंट्रोल एन एलिफेंट, जो कंट्रोल करते हैं एलिफेंट को और उनको चलाते हैं, राइड करते हैं उन पे, उनको बोला जाता है माउंट। ये आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, 2nd चैप्टर में। द पर्सन हु कंट्रोल वाइल्ड एनिमल्स इन अ सर्कस, जो वाइल्ड एनिमल को, जंगली जानवरों को सर्कस में कंट्रोल बोलते हैं, उनको बोलते हैं रिंग मास्टर। बच्चे को पता है। आ हेयर ऑफ, मैंने बोला था रीड एंड लर्न को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ा होगा तो आंसर मिल जाएगा। आ हेयर ऑफ कैटल, जो कैटल है, मवेशी, उनका झुंड होता है। आ बंच ऑफ, बंच किसको बोलते हैं? बंच होता है ग्रेप्स का, झुक्का बोलते हैं जिसे। आ हीप ऑफ, आ हीप ऑफ किसका होता है? स्टोन्स, पत्थरों का। आ बाउकीट ऑफ, ये किसका होता है? फ्लावर्स का। 5th क्वेश्चन है अ स्वार्म ऑफ, ये किसका होता है? बीज का। एंड यहाँ पर एन आर्मी ऑफ किसकी होती है? सोल्जर्स की, तो आप सोल्जर टिक कर लीजिएगा। चलिए ग्रामर इन यूज, चलिए बताइए कि कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग हु। आपको क्या करना है? दोनों सेंटेंस को जोड़ना है और यूज करना है किसका? हु का। बड़ा ही इजी है। क्यों? देखिए एक सेंटेंस उन्होंने दिया, द गर्ल इज वेयरिंग अ रेड स्वेटर, द गर्ल इज सरिता। एक बार ध्यान से सुनिएगा, अगर हम किसी को पहले आइडेंटिटी करते हैं और फिर उसके बाद उसको रिलेशन बताते हैं, तब हम हु का यूज़ कहाँ करते हैं, इस बात को याद रखना। द गर्ल, सबसे पहले हम वो लड़की का नाम बोलेंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे क्या? हु इज़ वेयरिंग अ रेड स्वेटर, इट इज़ सरिता। फिर यहाँ से द गर्ल को गायब कर देंगे क्योंकि उसकी बात हो रही, और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखकर उस लड़की, लड़का, जो भी जिसकी भी बात चल रही है उसका नाम लिख देंगे। तो जैसे ये लिखा है द बॉय इज़ वेयरिंग अ ब्लू कैप, जो लड़के ने ब्लू कैप पहनी है। द बॉय इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वो लड़का क्लास में सबसे ऊंचा है। तो यहाँ पर आएगा हु, फिर इसके बाद यहाँ से ये द बॉय गायब हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा, देखिए आप। द बॉय हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू कैप इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। क्लियर? एक दिन हम क्लॉज अलग से पढ़ा देंगे, लेकिन अभी जो है अपन को एक्सरसाइज में कवर अप करना है। सीमा स्टडीज इन द क्लास 8th। सीमा इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। चलिए इसका करते हैं। सीमा जो 8th क्लास में पढ़ती है, इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। सीमा के बाद हु लग गया, उसके बाद आपने पूरा का पूरा लिख दिया, फिर इसके बाद आपने क्या किया? नीचे का ये सीमा हटा के इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट कर दिया। 4th अगर हम बात करेंगे ना, तो 4th में जो है जोहन इज़ अ गुड स्टोरी टेलर, जोहन इज़ टेलिंग अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखिए जोहन के बाद लगा देना हु, फिर इसके बाद यहाँ से जोहन को गायब करना और इतना लिख देना, बस कंबाइन हो जाएगा। कैसे? ऐसे। ये देखिए जोहन हु इज़ अ गुड स्टोरी टेलर इज़ टेलिंग अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। जोहन जो कि बहुत अच्छा स्टोरी या फिर बोलूँ तो कहानी सुनाता है, उसने एक बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, क्योंकि इस सेंटेंस में बहुत ही छोटी सी मतलब ऐसा हुआ है कि ऊपर नीचे हुआ है। जैसे मैंने बोला कि गुरमीत हेल्प्स द बॉय इज़ ब्लाइंड। जो गुरमीत है वो किसकी मदद करता है?
लड़कों की जो अंधे, आइडेंटिटी बाद में, पहले उनका वो बताया कि ये इसकी मदद करता है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, जिसमें आइडेंटिटी बताइए उसको उठाएंगे। द बॉय हु इज़ ब्लाइंड, द बॉय हु इज़ ब्लाइंड लिखना। पहले फर्स्ट सेंटेंस को लिखना कि गुरमीत हेल्प्स द बॉय हु इज़ ब्लाइंड। देखिए जो नीचे बताया गया है वो आइडेंटिटी और वही क्या लगेगा, हु लगेगा। तो द बॉय को हटाकर हु लग जाएगा। कभी भी ऐसा सेंटेंस हो तो पहले ये सेंटेंस में ही हु लगेगा, और लिखना तो है उसी फॉर्मेट में कि फर्स्ट सेंटेंस लिखोगे, लेकिन जो आइडेंटिटी बता रहा है उसमें आपको क्या लिखना है, हु लिखना है। चलिए देखते हैं हम थोड़ा सा आगे। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड फिल अप द टेबल। आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, उनके आंसर देने हैं। जैसे कि मैंने बोला, आगे आपको टेबल दी गई है, सारणी दी गई है, उसमें आपको भरना है विच इज़ द मोस्ट कॉमनली सीन वर्ड्स इन योर नेबरहुड। आपको सबसे मतलब ऐसा जो वर्ड जो आपको बार बार दिखाई दे, तो वर्ड सबसे ज़्यादा कौवे दिखाई देते हैं, तो क्रो, ठीक है। हाउ मैनी वर्ड्स, आई एम सो सॉरी, हाउ मैनी वर्ड्स विजिट योर नेबरहुड रेगुलरली। कितने पक्षी जो हैं वो आपके उस पर भ्रमण करते रहते हैं, तो सेवरल, बहुत सारे हैं, अनेक हैं, नाम क्या ही ले हम, है ना। अब इसके बाद डू यू नो देयर नेम्स, राइट एटलीस्ट 2। आपको क्या करना है, उनके नाम बताने हैं, जैसे कि स्पैरो, पिजन, क्रो, पैरोट, 2 से 3 बताने हैं। तो आपको मैंने बहुत सारे नाम बता दिए, आप कुछ कोई सा भी लिख लेना। विच एनिमल्स आर सीन नियर और इन योर होम। कौन से एनिमल्स हैं जो आपके पास ज़्यादा, मतलब आपके घर के पास ज़्यादा दिखे, तो डॉग है, कैट है, इसके बाद हमारे यहाँ तो भाई काऊ भी है, बफेलो भी है, तो सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है, क्योंकि विलेज में सब रहता है और हम विलेज से ही बिलोंग करते हैं। हम ये मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं विलेज से बिलोंग करती हूँ। हाउ आर दीज यूजफुल टू यू एंड राइट 2 थिंग्स। आपको क्या करना है, बताना है कि कैसे ये बहुत ज़्यादा, सॉरी ये ब्लर कैप्चर हो गया था मेरे हाथ से। देखिए, ऐड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि ब्यूटी को आकर्षित करते हैं, नेचर को आकर्षित करते हैं। इसके बाद पैरोट एंटरटेन्स, हमें पैरोट मनोरंजन देता है। इसके बाद अगर मैं डॉग की बात करूं तो कीप अ वॉच ऑन द हॉर्स हाउस, सॉरी मुझे ना मेरी आंखें जलन कर रही है, रात को नहीं सोई, इसलिए थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो डॉग है वो घर पे निगरानी रखता है। एंड काऊ गिव्स अस मिल्क, जो काऊ है वो हमें क्या देती है, दूध देती है। तो यहीं आप पर चैप्टर समाप्त हुआ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इसमें वीडियो में बहुत मेहनत लग रही है, तो एक लाइक तो बनता है।